पिछले 2-3 महीने से हरियाणा में 1983 पीटीआई टीचर्स जो अपॉइंटमेंट हुए थे उसका मामला चल रहा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रामजीत सिंह करदम वर्सेस संजीव कुमार के केस में उन 1983 पीटीआई टीचर्स को हटाने के लिए कहा और दोबारा से अगले कुछ महीनों में एग्जाम करवा करके उन्हीं लोगों के द्वारा जो 2006 के एडवर्टाइजमेंट के समय फॉर्म भरे थे और उस समय जो इनिशियली जो प्रोसेस सोचा गया था जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट और उसके बाद वाइवा करवाते हुए जो भी जितने नंबर का बताया गया था उसी हिसाब से दोबारा से रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो और जो है जो एलिजिबल लोग हैं उनको अपॉइंट किया जाए। इस मामले में हालांकि दो तरह के पक्ष आते हैं। एक पक्ष उन लोगों की तरफ से आता है जो उसमें अपॉइंट हुए थे कि उनका ये मानना है कि उनकी तरफ से तो कोई गलती थी नहीं, ये तो एचएसएससी की गलती थी और एचएसएससी की गलती के चलते उनकी जॉब क्यों जाए। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स हैं, वो कैंडिडेट्स हैं जो उस समय अपॉइंट ना हो पाए और उनका ये कहना है कि ये अपॉइंटमेंट उन लोगों को फेवर करते हुए की गई जिनकी अपॉइंटमेंट हुआ। अगर पहले बताया गया जो प्रोसीजर था वो फॉलो होता तो उनके भी चांसेस थे अपॉइंट होने के। तो उसमें कुल मिलाकर के ये बात कही गई थी कि इसमें फेवरिटिज्म या कुछ लोगों को बेनिफिट देने के लिए प्रोसीजर को चेंज किया गया एचएसएससी के चेयरमैन के द्वारा और मेंबर्स के द्वारा। अच्छा, उस मामले में अब एक तो हरियाणा सरकार ने प्रोसेस इनिशिएट कर दिया एचएसएससी ने कि दोबारा से वो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर शुरू किया जाए। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार जो है हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से पहले तो एचएसएससी के चेयरमैन, उस समय के चेयरमैन और उस समय के जो मेंबर्स थे जो एडवर्टाइजमेंट के समय, उनके खिलाफ जो है विजिलेंस ब्यूरो के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई है और जो उनका मानना यह है कि धांधली इस मामले में हुई है। इसके अलावा अभी रिसेंटली एक जो उस समय एक मेंबर थे एचएसएससी के राम शरण भोला, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा एफआईआर हुई है। उनके ऊपर एलिगेशंस ये है कि वो किसी व्यक्ति के साथ मिलकर जो है पैसे लेते थे जॉब लगवाने के बदले और उनके खिलाफ जो है डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट यानी कि आय से अधिक संपत्ति का मामला उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। इसकी भी जांच अब आगे होनी है। तो इन सब बातों से जो सरकार जो है एक तरफ तो प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया है रिक्रूटमेंट का, दूसरी तरफ जो उस समय के जो चेयरमैन थे एचएसएससी के, जो चेयरमैन था और मेंबर थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवा करके केस इनिशिएट करवा दिया गया। इससे ये प्रतीत होता है कि सरकार इस मूड में है कि दोबारा से रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट किया जाए और जो लोग उस समय जिनके चलते ये सब हुआ है उनको, जो दोषी हैं, उनको सजा दिलाई जाए। दूसरी तरफ पीटीआई टीचर्स बार बार कोशिश कर रहे हैं कि उनको अब्जॉर्ब कर लिया जाए। उसमें कांग्रेस की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आई थी कुछ दिन पहले। जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा था कि गेस्ट टीचर्स की तरह जो है इनको भी अब्जॉर्ब कर लिया जाए और इनके लिए उन्होंने एक ड्राफ्ट बिल भी तैयार किया है। जो कानून लाने के लिए उन्होंने बोला है कि ये लाया जाए, सरकार लेकर के आए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उस समय जो बीजेपी सरकार है इस समय की, उसने कोर्ट को सही तरह से बताया नहीं कि जो पीटीआई टीचर्स की जो पोजीशन होती है वो हरियाणा में खत्म हो चुकी है। ऐसा नहीं है। कानून लाना एक बात है, वो लेजिस्लेचर का काम है, करें ना करें, कंटेम्प्ट में जाएं ना जाएं, लेकिन इसमें जो उन्होंने ये कहा कि हरियाणा सरकार ने बताया नहीं था, ऐसा नहीं है। हरियाणा जो जजमेंट है उसकी, रामजीत सिंह करदम वाले केस की, उसमें कम से कम 5-6 बार ये बात बोली गई है और जजमेंट में नोटेड है कि जो पीटीआई कैडर इज ए डाइंग कैडर इन हरियाणा और उसकी जगह अब टीजीटी हो गए और टीजीटी के लिए जो है एलिजिबिलिटी भी पीटीआई की एलिजिबिलिटी से ज़्यादा है। तो ये बात कही गई है और उसके बावजूद कोर्ट को जो अप्रोप्रिएट लगा उसी ढंग से कोर्ट ने इस मामले में कदम उठाने के लिए कहा है कि ये ऐसे किया जाए। बार बार चूंकि जो हटाए गए हैं इतने साल के काम करने के बाद और इतने साल अपॉइंटमेंट कंटिन्यूस होने के बाद, तो उनके ऊपर अपनी लायबिलिटी है, उनके भी चिंताएं वाजिब हैं, लेकिन वो कंटिन्यूस और उसी के चलते वो कंटिन्यूस हरियाणा के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे मिल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। दूसरे संगठन भी
जो मोरल सपोर्ट कर ही रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो बोलते हैं ना कि रीडिंग बिटवीन द लाइन कहिए, या जो सरकार के जो संकेत है, वो ये लगता है कि सरकार इस मूड में बिल्कुल नहीं है। कई लोगों के कमेंट आते हैं हर रोज की क्या सरकार इनको ऑब्जर्व करेगी नहीं करेगी, वो अब सरकार का मामला है। लेकिन एक सरकार की अगर आप वो देखें कि सरकार क्या कर रही है, सरकार उस समय जो लोग HSSC के चेयरमैन या मेंबर थे उनके ऊपर FIR पे FIR दर्ज करवा रही है। इसका मतलब ये है कि सरकार नहीं चाहती कि जो एज इट इज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसी ढंग से सरकार काम करे कि जो दोषी हैं उनको दंड दिया जाए और बाकी उन सभी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स को दोबारा से एक मौका देते हुए उनको अपीयर होने दिया जाए एग्जाम में, और उसके बाद जो है जो मेरिट में आएंगे उस प्रोसीजर के अनुसार उनको अपॉइंट किया जाए एज ए PTI या TGT, जो भी आगे जाकर के जो बनेंगे जिस ढंग से, जैसा हरियाणा में अब कैडर में PTI है नहीं और TGT ही है। तो ये है अपडेट अभी तक की कि एक नई FIR जो है राम शरण भोला के खिलाफ और उनकी पत्नी के खिलाफ हुई है डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के मामले में, कि उन्होंने अकूत धन संपत्ति जो है इकट्ठा की है जो कि उनकी आय की संपत्तियों के हिसाब से ज़्यादा है।